प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की। ये घोषणा भारत यूरोपीय संघ के आर्थिक संबंधों और प्रमुख वैश्विक भागीदारों के साथ व्यापारिक संबंधों की मजबूती की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगी। भारत और यूरोपीय संघ दुनिया की चौथी और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। ये दोनों मिलकर ग्लोबल जीडीपी का 25% हैं और ग्लोबल ट्रेड का 1/3 हिस्सा हैं। इन दो बड़ी अलग अलग और एक दूसरे की पूरक अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के अभूतपूर्व अवसर पैदा होंगे। यूरोपीय यूनियन भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है। 2024-25 में यूरोपीय यूनियन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 11.5 लाख करोड़ रुपए था, जिसमें एक्सपोर्ट 6.4 लाख करोड़ रुपए और इंपोर्ट 5.1 लाख करोड़ रुपए था। वहीं 2024 में भारत यूरोपीय यूनियन सेवाओं में व्यापार 7.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। व्यापार और निवेश के बाद इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा छात्रों और भारतीय पेशेवरों को होगा। आवागमन के मामले में भारत यूरोपीय संघ का FTA दोनों दिशाओं में अल्पकालिक, अस्थायी और व्यावसायिक यात्राओं के संबंध में व्यावसायिक गतिशीलता का सुविधाजनक और पूर्वानुमानित ढांचा प्रदान करता है। ये पेशेवरों को विभिन्न परिदृश्यों में सेवाएं प्रदान करने के लिए दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच यात्रा करने में सक्षम बनाता है। यूरोपीय संघ और भारत ICT के आश्रितों और परिवार के सदस्यों के लिए प्रवेश और कार्य अधिकारों के साथ साथ इस क्षेत्र से जुड़े और व्यावसायिक कार्यों संबंधित यात्रियों के लिए एक दूसरे को आवागमन संबंधी प्रतिबद्धताएं प्रदान कर रहे हैं। यूरोपीय संघ ने संविदात्मक सेवा आपूर्तिकर्ताओं यानी CSS के लिए 37 क्षेत्रों, उप क्षेत्रों और स्वतंत्र पेशेवरों IP के लिए 17 क्षेत्रों, उप क्षेत्रों में प्रतिबद्धताओं की भी पेशकश की है, जिनमें से कई भारत के हित के हैं। इनमें व्यावसायिक सेवाएं, कंप्यूटर और संबंधित सेवाएं, अनुसंधान और विकास सेवाएं और शिक्षा सेवाएं प्रमुख हैं। भारत ने 5 वर्ष में सामाजिक सुरक्षा समझौतों से रचनात्मक रूप से जुड़ने के लिए एक रूपरेखा भी सुनिश्चित की है, जिसमें छात्रों के आवागमन और अध्ययन के बाद के कार्य के अवसरों में सहयोग के लिए उपयुक्त ढांचा भी शामिल है। समझौते में यूरोपीय यूनियन के 144 सब सेक्टर तक भारत की पक्की पहुंच से भारतीय सर्विस प्रोवाइडर्स को बढ़ावा मिलेगा और वे यूरोपीय यूनियन के कस्टमर्स को कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड क्लास भारतीय सर्विस दे पाएंगे। जबकि भारत द्वारा दिए गए 102 सब सेक्टर्स तक यूरोपीय यूनियन से भारत में इन्वेस्टमेंट आएगा, जिससे दोनों देशों के लिए फायदेमंद स्थिति बनेगी। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति काल में अमेरिकी वीजा नियमों को सख्त किया गया, जांच बढ़ाई गई और उच्च कौशल कार्य वीजा पर सीमाएं लगाई गई, जिससे भारतीय पेशेवरों के अवसर सीमित हुए। ऐसे में यूरोप भारतीय छात्रों और कुशल कामगारों के लिए अधिक पूर्वानुमान और नियम आधारित गंतव्य के रूप में उभर रहा है, जिसे अमेरिका की तुलना में अधिक सुरक्षित माना जा रहा है। समझौते के बाद भारतीय पेशेवरों को काफी फायदा होगा। They are very keen in European Union to encourage Indian students in greater measure. They would like to welcome our students to come and study in the EU, just as we would like to welcome European universities to come and set up campuses in India. यूरोपीय संघ में 2024 तक लगभग 9.3 लाख भारतीय नागरिक रह रहे थे, जिनमें और बढ़ोतरी हुई है। अध्ययन, शोध और अन्य गतिविधियों के लिए यूरोपीय यूनियन में निवास अनुमतियों में भारतीय शीर्ष पर रहे और कुल EU ब्लू कार्ड का लगभग 20.8% यानी 16,268 भारतीयों को मिला। पिछले 2 दशकों में 6,000 से अधिक भारतीय छात्र एरास्मस मुंडस छात्रवृत्ति से लाभान्वित हुए हैं। समझौते से भारतीय छात्रों और पेशेवरों की राह आसान होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।